प्यारे साथियों, मैं वित्त प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर कीरतपुर से। और मैंने पिछली वीडियो में आपको जो संख्याओं की जानकारी बताई थी और योग करने की ट्रिक बताई थी, आज की वीडियो में मैं विभक्त होने के नियम बताऊंगा। क्या बताऊंगा? विभक्त होने के नियम। विभक्त होने के नियम कि कौन सी संख्याएं 2 से विभक्त होगी, कौन सी 3 से विभक्त होगी, कौन सी 4 से विभक्त होगी, इसका रूल्स मैं बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम। विभक्त होने का नियम कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से कटेंगी। अब इसमें जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, इकाई का मतलब यूनिट नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वे संख्या हमेशा 2 से कटेंगी। जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या हमेशा 2 से कटेगी। हम कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं जैसे 6। इसमें यूनिट नंबर क्या है? इकाई अंक 6 आया है तो 2 से कट जाएगी। 23,456 2 से कटेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। ये पूरी कट गई। इसके बाद आता है हमारा 3 से विभक्त होने का नियम। इसके बाद आता है हमारा 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम। होने का नियम। 3 से संख्या कौन कौन सी कटेंगी? 3 से वे संख्याएं कटेंगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए। जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए। जैसे कोई सी भी संख्या हो सकती है 4,52,727। अगर मैं इसके अंकों का योग करता हूं 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20 और 7 27, अंकों योग हो रहा है 27। तो ये संख्या हमारी 3 से पूरी कटेगी। 3 से काट देते हैं। 3 × 3, 3 पंजे 15। अब ये 2 जो है 3 के पाड़े में नहीं जाएगा तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? 0 लगानी पड़ेगी। अब 27 हो गया। 3 नम 27। अब ये फिर 2 जो है 3 के पाड़े में नहीं आएगा तो हमें 0 लगानी पड़ेगी। फिर 3 नम 27। ये हमारा कट के आ जाएगा 150909। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आगे 4 से विभक्त होने का नियम। क्या आएगा? 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से कौन कौन सी संख्या घटेंगी? 4 से वे संख्याएं घटेंगी जिनका इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त हो जाए तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 4 से कटेगी। जैसे कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं 35,88,464। 35,88,464। तो हमें क्या देखना है? केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं, इकाई दहाई। अगर ये 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 × 4, 4 × 24। तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 8 32, 38 हो गया है। 4 9 36, 4 7 28, 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24। पूरी कट गई है। इसके बाद आता है हमारा 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होना है। 5 से कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि ये संख्या 5 से कटेगी। जैसे यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वे हमेशा 5 से कटेंगी। जैसे 38,450, इसमें इकाई अंक 0 आ गया तो हमेशा 5 से जरूर कटेगी ये। 5 7 35, 5 6 30, 5 9 45। अब अगर देखो 0 ना होता, लास्ट में 5 होता तो भी ये कट गई थी। 5 9 45, लास्ट में 0 है तो हम 0 ऊपर उतार देंगे। तो ये संख्या हमारी 5 से पूरी कट चुकी है। अगर ये वाली संख्या देखते हैं ये भी 5 से पूरी कटेगी। ठीक है। इसके बाद आता है 6 से विभक्त होने का नियम। क्या आता है? 6 से विभक्त होने का नियम यानी कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से कटेगी। तो इसका रूल है 6 से विभक्त होने का कि जिन संख्याओं में 2 व 3 से विभक्त होने का नियम लागू होता है, यानी जो संख्याएं 2 व 3 से विभक्त होंगी वे संख्या हमेशा 6 से कटेंगी। जैसे मान लो 2 से विभक्त होने नियम क्या है? उनका इकाई अंक जो लास्ट वाला अंक है यूनिट नंबर वो 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटेगी।
अगर अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह 3 से कटेगी। तो दोनों रूल जिसमें लागू हो रहे हैं वो संख्या हमेशा 6 से कटेगी। जैसे 32,526, अगर मैं इसका इकाई अंक देखता हूं 6 है तो 2 से कटेगी ये, और इनका अगर योग करता हूं 3 2 5 5 10 2 12 और 6 18, 18 3 से विभक्त होगा, 3 से पूरा पूरा कटेगा, तो इसलिए संख्या 6 से पूरी पूरी कटेगी। यदि मैं 6 से काटता हूं, देखो 6 पंजे 30, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौक 24, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, पूरी पूरी कट गई। अब आता है 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम यह है, यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक हटाकर या छोड़कर शेष संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटाने पर यदि 7 से कटता है तो संख्या 7 से पूरी पूरी विभक्त होगी। जैसे हमारी संख्या है 882, 882 में क्या है, इकाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 88, 88 बचेगा। अब इसमें से इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक क्या है 2, इसका दुगना कर देंगे 4 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 84। यदि 84 7 से डिवाइड होता है, 7 × 7 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, तो हमारी ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कटेगी। 7 × 7 7 दूनी 14 7 6 42, तो ये 7 से विभक्त होने का नियम है। इसके बाद आता है हमारा 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम, 8 से विभक्त होने का नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई धाई व सैकड़े से बनी संख्या, यानी कि लास्ट के 3 अंक जो है, लास्ट के 3 अंक यदि ये 8 से विभक्त हो जाए तो हमारी पूरी संख्या 8 से कटेगी, पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 34,25,864, तो मुझे क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, लास्ट के 3 अंक, यानी कि 864। अगर ये 8 से कटता है 8 × 8 और 8 8 64, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 8 से कटेगी जरूर। जैसे देख लेते हैं 8 चौक 32, कितना बचा 2 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा 6 बचा, 65 हो गया, 8 8 64, 1 बचा, 8 दूनी 16 2 बचा, 8 तिया 24 2 बचा, 8 तिया 24, पूरी पूरी कट गई है। यानी कि हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं केवल। फिर आता है 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम, 9 से विभक्त होने के नियम में क्या है, जो हमारा 3 का रूल था ना, 3 से विभक्त होने का नियम, वही हमारा 9 से विभक्त का नियम है। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से जरूर कटेगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से नहीं कटेगी होगा, ठीक है। जैसे 9 का है, यानी जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए वो 9 से विभक्त होगी पूरी पूरी। जैसे 32, 58, 27, यानी कि 3,25,827, इसके अंकों का योग यदि मैं करता हूं 3 2 5 5 10 8 18 18 2 20 7 27, 27 जो है 9 के पढ़े में आ जाएगा, 9 3 27, तो ये 9 से पूरी पूरी कटेगी। देखो 9 से काट के देख लेते हैं, 9 तिया 27, 5 बचा 55 हो गए, 9 छंग 54, 1 बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18, अब 2 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 9 तिया 27, पूरी पूरी कट गई। अब 10 का रूल क्या है, 10 का रूल है कि यूनिट नंबर यानी इकाई अंक 0 आना चाहिए, 0 है 0 कट जाएगी, तो इसका तो रूल कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक याद रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट आता है 11 से विभक्त होने का नियम। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं 11 से विभक्त होने के नियम, क्वेश्चन में आगे कराऊंगा अभी। तो 11 से विभक्त होने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक की ओर से चलने पर, इधर इकाई अंक होता है, पीछे की तरफ से चलने पर, इकाई अंक की ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, सम जो स्थान है, मान लो जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूं, ये संख्या लिख दी मैंने, यानी 38,58,206। यदि मैं इधर से चलता हूं इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से चलता हूं, तो यहाँ पर सम स्थानों का, सम स्थान की बात चल रही है, सम संख्या की बात नहीं चल रही। सम स्थान और विषम स्थान, यानी कि पहला वाला जो स्थान है, ये पहली संख्या विषम होती है, तो हम पहले स्थान की बात कर रहे हैं, तो पहला स्थान है ये विषम, दूसरा स्थान है इधर ये सम है, तीसरा स्थान विषम है, चौथा स्थान सम है, पांचवा विषम है, छठा सम है, सातवां विषम है। यानी कि इकाई अंक की ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग
सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभक्त हो पूरा पूरा, ठीक है ना। तो वो संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, जो इकाई अंक चल रहा हूँ इधर से, विषम संख्या कौन सी है, 6 है, प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि हमने विषम स्थानों की संख्या ले ली, जो विषम स्थान है उनकी संख्या ले ली। अंतर करने के लिए माइनस करेंगे हमेशा। इसके बाद था सम स्थानों की संख्या, तो 0 आ गई इधर से, प्लस 8 आ गई है और प्लस 8 आ गई है। तो यहाँ पे मैं इनका योग करूंगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, माइनस 8 और 8 16 बराबर 0 आ गया। जब ये अंतर 0 आ गया तो ये हमेशा ये वाली संख्या जो है हमेशा 11 से कटेगी जरूर। ये काट के दिखाता हूं मैं तुम्हें, 11 से काट के दिखाता हूँ। 11 तिया 33, 5 बचेगा, यहाँ पे हो गया 55, 11 पंजे 55। अब 8 11 के पढ़े में जाएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अभी हो गया पूरा 82 यानी कि 82 हो गया। ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, कितना बचा, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 50। तो फिर चलो 11 चौक 44, 6 बचा 66 हो गया, 11 छंग 66। इस तरह से हमारी संख्या पूरी पूरी विभक्त हो चुकी है। ये 11 से विभक्त होने का रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब जो आगे की संख्या है, 12 से विभक्त होने का नियम, 13 से विभक्त होने का, 13 से हमें काट के देखनी पड़ेगी संख्या, ठीक है ना। 12 से विभक्त होने का नियम यह है कि जिस संख्या पर 4 गुणा 3 यानी 4 का और 3 का रूल लागू होता है वो संख्या 12 से विभक्त होगी हमेशा। जिस संख्या पर हमें देखने से ही पता चल जाएगा, अगर ये रूल याद है हमें तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी। 2 से कटने का क्या है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, अंकों का योग कर लेंगे। 3 से विभक्त होने का नियम, इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या देख लेंगे, 4 से विभक्त होने का नियम। तो इसलिए 12 से विभक्त होना है, 13 अभाज्य संख्या उसे हमें काट के देखनी पड़ेगी। फिर आती है 14, 14 क्या है, 7 गुणा 2, 7 और 2 से जो विभक्त हो रही है वो 14 से कटेगी। 15 क्या है, 5 गुणा 3, जो 5 से 3 से विभक्त होगी वो संख्या हमेशा 15 से भी विभक्त हो जाएगी, ठीक है। ये तो थे हमारे विभक्त होने के नियम। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे जिससे कि हम क्वेश्चनों को आसान कर लें। जैसे पहला फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। फोर्थ वन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फोर्थ हो जाएगा 5 फिफ्थ, इसके आगे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी ज़्यादातर, ठीक है ना। फिर एक और आता है, एक आता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य क्या होता है, जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें यदि हम भाग करते हैं किसी भी संख्या को तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पर शेषफल रहता है, शेषफल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है भागफल और यहाँ पर अंदर होता है भाज्य, और यहाँ पे जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ये रूल हमारे आगे को जब हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे आगे काम आएंगे ये रूल्स। फिर एक ट्रिक आती है हमारी कैलकुलेशन की, यानी मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, इजीली मल्टीप्लाई। यदि हमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो संख्याएं, एक तो है हमारा यदि यूनिट नंबर 5 हो, किसी का भी यूनिट नंबर 5 हो और सेम संख्याएं हो, जैसे मैं करता हूं 25 गुणा 25 या
45 गुणा 45 या 95 गुणा 95 या 105 गुणा 105, यानी इनका सबका यूनिट नंबर क्या है 5 है, इकाई अंक 5 है, और दोनों संख्या जो है वो सेम नंबर है, ठीक है ना। जो अलग नंबर होंगे उनके मैं भी बताता हूं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 लिखूंगा, और ये जो है इसकी गुणा इससे अगले वाले नंबर से कर दूंगा, 2 से अगले वाला नंबर जो होता है, यानी 2 तिया 6, ये हो जाएगा। फिर यहाँ लिखूंगा 5 पंजे 25, फिर इसकी जो मल्टीप्लाई है उससे अगले नंबर से कर दूंगा, 4 से आगे 5 आएगा, 4 पंजे 20, ऐसे ही हो जाएगा 5 पंजे 25, और यहाँ 9 से आगे क्या आएगा 10, 9 ढाई 90 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 5 पंजे 25, और 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 11, 11 ढाई 110। ये इस तरह से हमारी इजीली मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद अगर नंबर्स अलग अलग हो तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर नंबर अलग अलग हो, कोई सा भी नंबर ले सकते हो तुम इसमें, तो इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमें यहाँ से इस तरह मल्टीप्लाई करनी है। कोई सी भी संख्या ले सकते हो तुम, जैसे मैं करता हूँ 23 और 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, यानी कि ये वाला स्टेप किया मैंने। फिर दूसरा स्टेप आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 जोड़ लूंगा 22 हो जाएंगे, और एक 23 का 3 हासिल 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे करूंगा ये वाला स्टेप, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो एक मल्टीप्लाई करने का, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह से होगा मल्टीप्लाई। अगर आगे संख्या इस तरह आ जाती है तो तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका दूसरा स्टेप आता है, ऊपर 3 नंबर और नीचे 2 नंबर हो। जैसे इसका मैं ऊपर डेमो बता देता हूँ। यहाँ पर ये संख्या आ गई है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसका यहाँ से करूँगा, फिर ये करूँगा मल्टीप्लाई, इसे छोड़ दूंगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे 165 और कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले ये वाला स्टेप लूँगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 30 और 15 45 और 2 47 का 7 हासिल लगे 4 हो जाएंगे। अब इसे छोड़ दूंगा मैं, 5 गन 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 23 और 4 27 का 7 हासिल 2 लगेंगे। फिर यहाँ पर 3 गन 3 और 2 5, ये इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा हमारा, तीसरी जो संख्या होंगी वो इस तरह से होंगी, यानी कि ऊपर भी 3 नंबर नीचे भी 3 नंबर, ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएगा दूसरे स्टेप में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़नी है। फिर तीसरे स्टेप में हमें यहाँ पर लाना है और यहाँ पर ये इनकी गुणा करके जोड़ना है। फिर आगे आएगा ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, और फिर आएगा ये यहाँ पर, ठीक है। 3 अंकों की कोई सी भी संख्या हम लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने कोई सी भी संख्या लिख ली है अंदाजे से ऐसे। अब इसमें क्या करूँगा, पहले ये वाला स्टेप चलेगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, 20 और 6 26 का 6 यहाँ से लगेंगे 2। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 और 4 16 हो गया। फिर 5 तिया 15, 16 15 31 और 2 33 का 3 यहाँ से लग जाएगा यहाँ पर 3। अब ये वाला छूट जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 9 19, 19 और 3 22 का 2 हासिल लगेंगे 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8। ये इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई का ये स्टेप है, ठीक है। अब ये साफ कर देता हूँ। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, उसमें आप ये मल्टीप्लाई देख सकते हैं, ठीक है। 3765 गुणा 874 माइनस 3765 गुणा 774। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, इस तरह क्वेश्चन आएगा, सीरीज बनेगी ऐसी,
इसमें क्या है, यहाँ इन दोनों की गुणा हो रही है, इन दोनों की गुणा हो रही है, बीच में माइनस का चिन्ह है। तो इसमें एक संख्या देखो कॉमन है, 3765, 3765 दोनों में, तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, 3765 ब्रैकेट में, ये जब कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 874 माइनस, यहाँ भी 3765 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ का बचेगा 774। अब ब्रैकेट के बाहर तो गुणा का चिन्ह होता है हमेशा, कोई सा चिन्ह नहीं होता। 3765 गुणा 874 में है 700 गए, 774 तो 100 बचेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इतने ही गन इतने, 3765 क्या है, कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। इससे आगे क्वेश्चन में अगले पार्ट में समझाऊंगा, जो ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाला चैप्टर में शुरू करूंगा, और उसमें आगे के सवाल में तुम्हें समझाऊंगा। यहाँ पर हमारे विभक्त होने के नियम समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।